ये ब्रह्मांड एक ऐसा रहस्य है जिसने हमेशा से मानव जाति को हैरान किया है। ये कैसे बनाया गया और इसके निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? शुरुआती दिनों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में हिंदू धर्म में कई सिद्धांत हैं। आइए उनमें से कुछ का अन्वेषण करें। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड एक इकाई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है जो लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं। भगवान विष्णु मल्टीवर्स के प्रतीक हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भगवान विष्णु सभी कारणों के ब्रह्मांडीय महासागर में सोए हुए थे। उनका बिस्तर एक विशाल सर्प है जिसमें हजारों कोबरा जैसे सिर हैं। ब्रह्मांड को निर्माता, अनुरक्षक और विध्वंसक भूमिकाओं के तिराद में बनाया गया था। भगवान ब्रह्मा निर्माता है, भगवान विष्णु पालन करता है और भगवान शिव संहारक है। ब्रह्मांड का निर्माण भगवान विष्णु के कार्यों से हुआ था, जो सो गए थे और अपनी नाभि से एक कमल खिलने दिया था। कमल का तना ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि भगवान ब्रह्मा निर्माता के रूप में फूल के केंद्र में पाए जाते हैं। एक ब्रह्मांड के बनने और अगले एक के नष्ट होने में लगने वाला समय भी भगवान विष्णु की एक सांस की अवधि है। जब वे सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और हर एक में नए ब्रह्म का जन्म होता है। लेकिन जब भगवान विष्णु सांस लेते हैं तो प्रत्येक ब्रह्मांड चूसा जाता है और ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। भगवान ब्रह्मा उस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हम रहते हैं। वह सभी जीवन रूपों का निर्माण करता है और हम जिस भौतिक दुनिया में रहते हैं उसके लिए जिम्मेदार है। विष्णु अनंत बहुविध का अवतार है। वह पूरे ब्रह्मांड में जीवन की निरंतरता के लिए जिम्मेदार है। स्थायी भौतिक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि विष्णु सभी शाश्वत बहुविधताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बिना किसी शुरुआत या अंत के हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा दर्शाया गया वर्तमान ब्रह्मांड स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। ब्रह्मा केवल 100 साल तक जीवित रहता है और फिर वह मर जाता है और एक नया ब्रह्मांड पैदा होगा। अब बात करते हैं समय मापने की। इसलिए हम केवल ब्रह्मा के इस दिन के लिए वहां रहेंगे जो उनके 51वें वर्ष का पहला दिन है। लेकिन उदास मत हो, क्योंकि यह दिन काफी लंबा दिन है। युग समय की बड़ी इकाइयां। युग को हजारों से लाखों वर्षों में समय की माप की इकाई के रूप में सोचें। विष्णु पुराण एक प्राचीन विष्णु पाठ में इन योग मापों के बारे में विवरण है। एक महायुग 4 उपयुगों से बना होता है जो 4321 के अनुपात में विभाजित होते हैं। महायुग में कलयुग सबसे छोटा युग है और 4,32,000 सौर वर्षों तक रहता है। द्वापर युग कलयुग से दुगना, त्रेता युग तिगुना और सतयुग कलयुग से चौगुना होता है। कुल मिलाकर महायुग 4.32 मिलियन पृथ्वी वर्ष तक रहता है। मनवंतर महायुग के बाद समय की अगली माप इकाई मनवंतर कहलाती है। मनवंतर के प्रारंभ में नए जीवों की उत्पत्ति होती है और अंत में उन जीवों का विनाश हो जाता है। कहा जाता है कि एक मनवंतर 71 महायुग तक चलता है, जिसकी गणना 306.72 मिलियन वर्ष होती है। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी ने सामूहिक विनाश की घटना का अनुभव किया। सभी प्रजातियों के 96% सहित अधिकांश प्रजातियां नष्ट हो गई। यह पृथ्वी पर कीड़ों की सामूहिक विलुप्ति की एकमात्र घटना भी थी। जीवन रूपों के प्रत्येक बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बाद एक पुनर्प्राप्ति अवधि होती है, जिसे संधि काल कहा जाता है। यह अवधि एक सतयुग या 1.7 मिलियन वर्षों तक रहती है। आधुनिक विज्ञान के नवीनतम अनुमानों के अनुसार यह माना जाता है कि इस घटना के बाद पृथ्वी पर जीवन को ठीक होने में लगभग 10 मिलियन वर्ष लग गए। कल्प ब्रह्मा या ब्रह्मांड का एक दिन। ब्रह्मांड का भी एक दिन है जैसे हमारे पास है। एक कल्प 14 मनवंतर और 15 संधि काल के बराबर है। एक कल्प = 14x 306 मिलियन वर्ष प्लस 15x 1.7 मिलियन वर्ष, जो इसे 4.32 बिलियन वर्ष बनाता है। सार्वभौमिक पैमाने पर एक दिन 4.32 अरब वर्ष लंबा होता है।
दूसरे शब्दों में भगवान ब्रह्मा का एक पूरा दिन 8.64 अरब वर्षों का होता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के अनुसार पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीवन रूप 4.28 अरब वर्ष पुराना है। महाकल्प एक सार्वभौमिक पैमाने पर 100 वर्ष एक ब्रह्मांड का जीवन काल है। इसे महाकल्प कहा जाता है। महाकल्प = 8.64 x 360 x 100 अरब वर्ष = 311 खरब वर्ष। हिंदू ग्रंथों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 51वें वर्ष के पहले दिन है। हम 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में हैं। यह वीडियो केवल उस महान समय की सराहना करने का प्रयास है जिस पर प्राचीन भारतीय काम कर रहे थे। हम किसी अन्य प्राचीन सभ्यता में नहीं आते हैं जो अरबों और खरबों वर्षों की गणनाओं के संदर्भ में बात करती है, जिसमें बड़ी अवधि के लिए विशिष्ट नाम दिए गए हैं। The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the time scales correspond to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma, 8.64 billion years long, longer than the age of the Earth or the Sun, and about half the time since the Big Bang. Thank you so much guys for watching this video. If you liked it, like, comment and subscribe if you haven't already.